नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर रोक, एनटीए ने बताए सुरक्षा कारण। नीट यूजी 2026 परीक्षा से पहले पेपर लीक रोकने को लेकर सख्त कदम उठाए जाने का दावा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार एनटीए की सिफारिश पर टेलीग्राम के उपयोग और उसके मैसेज एडिटिंग फीचर पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। एनटीए का कहना है कि इस फीचर का दुरुपयोग कर पेपर लीक से फर्जी सबूत तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी माना गया। नीट री टेस्ट की कड़ी सुरक्षा पर उठे सवाल। अन्नामलाई बोले, छात्रों का बढ़ेगा तनाव। 21 जून को होने वाले नीट री टेस्ट से पहले केंद्र सरकार ने पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। प्रश्न पत्रों के एयरफोर्स से धुलाई, एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। हालांकि बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने इन कदमों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इतनी सख्त और मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा व्यवस्था छात्रों का तनाव बढ़ा सकती है। पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे, अभिजीत दीपके की मांग। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नीट यूजी विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उन छात्रों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने परीक्षा रद्द होने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या की। दीपके ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है और उनका उद्देश्य छात्रों के अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाना है। राहुल गांधी के छात्र संवाद से पहले गहलोत का बड़ा आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा में होने वाले छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा है कि कार्यक्रम को लेकर छात्रों के उत्साह से बीजेपी घबराई हुई है और कोचिंग, पीजी व गेस्ट हाउस संचालकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे छात्रों को कार्यक्रम में शामिल न होने दें। यूपी में ओवैसी को झटका, अखिलेश ने गठबंधन के संकेत किए खारिज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सपा के साथ गठबंधन की इच्छा पर अखिलेश यादव ने स्पष्ट संकेत दिए कि इंडिया गठबंधन में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत है। अखिलेश के बयान से साफ है कि यूपी में एआईएमआईएम की गठबंधन में एंट्री की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अखिलेश का तंज। बोले, भगवान की एफआईआर से कैसे बचेंगे। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की कथित गबन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि संविधान के तहत दर्ज होने वाले एफआईआर अलग बात है, लेकिन अगर भगवान की एफआईआर लिखी गई तो उससे कैसे बचेंगे। अखिलेश ने दावा किया है कि इस मामले से भगवान राम के भक्त दुखी हैं और पूरे प्रकरण पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने पर बोले केजरीवाल, कहा दुर्भाग्यपूर्ण। राघव चड्ढा समेत कई सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर अरविंद केजरीवाल ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। पणजी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही टीएमसी में टूट का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह धनबल और जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश करती है। भवानीपुर हार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। चुनाव नतीजों को दी चुनौती। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से मिली हार को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को वह अपने सहयोगियों के साथ हाईकोर्ट पहुंची और चुनाव परिणाम के खिलाफ याचिका दायर की। हालिया विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करीब 15,000 वोटों से हराया था। इस मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी को 73,917 और ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले थे। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी हलचल। महुआ माझी ने एनडीए पर साधा निशाना। झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए विधायकों को होटल में शिफ्ट किए जाने पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है तो यह चिंता की बात है। महुआ माझी ने दावा किया कि जेएमएम को अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है और अभी विधायक पार्टी के निर्देश अनुसार मतदान कर उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे। तमिलनाडु में किसानों को बड़ी राहत, फसल कर्ज माफी का ऐलान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए सरकारी बैंकों के लिए गए फसल कर्ज को माफ करने का ऐलान किया है। इस फैसले से करीब 14.43 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच लिए गए 75,000 रुपए तक के फसल कर्ज को पूरी तरह माफ किया जाएगा, जबकि इससे अधिक कर्ज वाले किसानों को 35,000 रुपए तक की राहत मिलेगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।